इस पीएसएल में जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा हैरान किया वो बाबर आजम नहीं बल्कि शान मसूद है, क्योंकि बाबर आजम उस क्लास का प्लेयर है कि जब भी उसको रिदम मिलेगा वो परफॉर्म करेगा, सबको पता था। लेकिन शान मसूद के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा टी20 फॉर्मेट में आकर 20 मूड ऑन कर ले। इस बार शान मसूद कराची किंग्स की तरफ से नहीं बल्कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेले और मिड ऑर्डर में आकर परफॉर्म किया। जिस प्लेयर को लोग ओडीआई फॉर्मेट में देखना पसंद नहीं करते थे उसे टी20 फॉर्मेट का कैप्टन बनाने की बातें हो रही है। पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा मसला मिड ऑर्डर है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो मिड ऑर्डर में आकर परफॉर्म करे, उस सिचुएशन को संभाल कर पाकिस्तान को मैच फिनिश करके दे। हाँ, आया था एक हसन नवाज जिसने परफॉर्म भी किया था, लेकिन पता नहीं क्यों यार उसको निकाल दिया गया। टेस्ट फॉर्मेट में तो ये बंदा परफॉर्म करता था, लेकिन टी20 फॉर्मेट में मिड ऑर्डर में आकर परफॉर्म करना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मिडल ऑर्डर और कैप्टनसी है। जबकि शान मसूद ने मिडल ऑर्डर में आकर 11 इनिंग्स में 370 रन किए हैं, 45 की एवरेज के साथ, 160 का स्ट्राइक रेट और हाईएस्ट स्कोर 69 का। और वो इनिंग जो इसने एलिमिनेटर 1 में खेली थी यार, जब कोई आपके साथ खड़ा ना हो और ऐसा प्लेयर मिड ऑर्डर में आकर परफॉर्म कर दे, एब्सोल्यूट सिनेमा। मैं ये भी जानता हूं मुल्तान सुल्तान वो मैच हारी, लेकिन शान मसूद ने आखिर तक परफॉर्म किया और आखिर तक कोशिश की 50 से 160 तक टारगेट को लेकर जाना बहुत बड़ी बात। इस पीएसएल में बहुत सी अनबिलीवेबल चीजें हो रही हैं। टेस्ट कैप्टन आकर टी20 फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है 45 की एवरेज के साथ, जबकि टी20 फॉर्मेट का कैप्टन 11-12 की एवरेज के साथ जलील हो रहा है। इस फॉर्म में सलमान अली आगा को टी20 फॉर्मेट का दोबारा कैप्टन बनाना, कैप्टनसी तो छोड़ो, यहां तक कि टी20 फॉर्मेट में खिलाना भी सलमान अली आगा के लिए भी नुकसानदेह है और पाकिस्तानी टीम को भी डैमेज करेगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो, वो ओडीआई और टेस्ट में इतना जबरदस्त परफॉर्मर है। ओडीआई के अंदर वो मिडिल ऑर्डर में आकर इतनी जबरदस्त नो खेलता है, क्रूशियल मैचेस में उसने मैचेस विन करवाए हैं, 100s मारी हैं उस बंदे ने। लेकिन टी20 फॉर्मेट में उस बंदे से परफॉर्म नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप भी फ्लॉप गया, पीएसएल भी फ्लॉप गया, और जब वो नेक्स्ट मैच में ओडीआई के मैच में जब वो ग्राउंड के अंदर उतरेगा तो उसके माइंडसेट में उसकी लास्ट सेंचुरी नहीं, लास्ट उसका वो क्रूशियल मैच विन करवाना नहीं ओडीआई का, बल्कि टी20 की वो फॉर्म होगी। और यही तो फॉर्म कहते हैं, माइंडसेट जब क्लियर होगा तो आपकी फॉर्म अच्छी होगी, जब माइंडसेट क्लियर नहीं होगा तो आपकी फॉर्म बैड ही होगी। वैसे भी आगे ओडीआई फॉर्मेट में ट्राई सीरीज भी आ रही है और ओडीआई फॉर्मेट्स में ही मैचेस हैं। वर्ल्ड कप भी ओडीआई फॉर्मेट में है, तो सलमान अली आगा को चाहिए कि ओडीआई फॉर्मेट के ऊपर फोकस करे, ना कि टी20 फॉर्मेट के चक्कर में अपनी ओडीआई फॉर्मेट की गेम को भी खत्म कर दे। तो फिर क्या बाबर आजम को टी20 का कैप्टन बनाया जाएगा? यार बाबर आजम को कैसे बनाया जा सकता है? बाबर आजम खुद भी टी20 फॉर्मेट का कैप्टन बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वैसे भी पिछले दिनों में न्यूज निकल कर आई थी कि बाबर आजम को ऑफर की गई टी20 फॉर्मेट की कैप्टनसी की, लेकिन बाबर आजम ने साफ साफ इनकार कर दिया। और बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर पहले ही वो आउट ऑफ फॉर्म का बडल है और उसके साथ साथ बाबर आजम को कैप्टनसी का भी बोझ उठाना पड़ेगा। तो आई थिंक फिर से उसका डाउन फेज शुरू हो सकता है। अभी तो बेचारा अल्लाह अल्लाह करके उसकी पीएसएल के अंदर फॉर्म लगी है, 2 सेंचुरीज मारी है उस बंदे ने और हर मैच में परफॉर्म करता जा रहा है। इसी फॉर्म को इंटरनेशनल क्रिकेट में कंटिन्यू करने के लिए उसको कैप्टनसी देना, जिसकी वजह से उसकी फॉर्म दोबारा से खराब हो सकती है। और यार मैं तो बाबर आजम को बिल्कुल भी कैप्टन बनाने का नहीं सजेस्ट करूंगा। इस सिचुएशन में मेरे दिमाग में तो कोई कप्तान नहीं आ रहा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर शान मसूद को टी20 फॉर्मेट का कप्तान बनाना चाहते हैं। कुछ हद तक उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शान मसूद टेस्ट फॉर्मेट का वैसे कप्तान है, तो एक्सपीरियंस भी उसके पास है कैप्टनसी का। पाकिस्तान को कैप्टन की भी जरूरत होगी। उसके अलावा मिड ऑर्डर में जो परफॉर्म करके आ रहा है पीएसएल के अंदर, तो पाकिस्तान को मिड ऑर्डर के अंदर भी इस तरह के प्लेयर की जरूरत है जो इस सिचुएशन के अंदर आकर परफॉर्म कर सके। दोनों स्लॉट्स पाकिस्तान की मिड ऑर्डर के बैटर की और कैप्टनसी की जो स्लॉट्स खाली हैं, शान मसूद आकर इनको फिल कर सकते। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन लेना चाहोगे तो टी20 फॉर्मेट के वैसे भी मैचेस नहीं आ रहे, इसको ओडीआई के अंदर ट्राई सीरीज खिलाओ, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर खिलाओ, ओडीआई फॉर्मेट की बुनियाद पर इसको टी20 फॉर्मेट का कप्तान भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आप शान मसूद को टी20 फॉर्मेट का कप्तान देखना चाहते हो, या शान मसूद को टी20 फॉर्मेट में देखना चाहते हो, या शान मसूद को टी20 फॉर्मेट में ही नहीं देखना चाहते? तो कमेंट में जरूर बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कोई पता नहीं मैं आपकी फील्ड में दोबारा आता हूँ कि नहीं।